हेलो नमस्कार सभी साथियों को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम बात करने वाले हैं मैथ्स के एक महत्वपूर्ण यूनिट की, जिसका नाम है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन मतलब क्षेत्र मिति। चाहे राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो जिसके अंदर मेंसुरेशन यदि यूनिट दे रखा है, तो ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें 2 या 3 और कई एग्जाम तो ऐसे हैं जिसमें 4-4 प्रश्न भी आपको देखने को मिलते हैं। तो आज हम मेंसुरेशन को बिल्कुल कंसेप्ट वाइज हम समझने वाले हैं कि मेंसुरेशन कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से यूनिट आते हैं, कौन से यूनिट ऐसे हैं जिसमें बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं मेंसुरेशन की। सबसे पहले हम बात करें मेंसुरेशन। मेंसुरेशन आपके 2 प्रकार का होता है। मेंसुरेशन 2 प्रकार का, मेंसुरेशन 2 प्रकार का कौन कौन सा होगा? एक आपका 2D होगा और एक आपका कौन सा होगा? 3D होगा। मेंसुरेशन मतलब क्षेत्र मिति। क्षेत्र मिति आपके 2 प्रकार की होगी, एक आपकी 2D होगी और एक आपकी 3D होगी। कई बार आप एग्जाम के सिलेबस में देखते होंगे समतलीय आकृतियों का परिमाप और क्षेत्रफल, और सिलेबस में इसी के जस्ट नीचे एक और लाइन लिखी होती है ठोस आकृतियों का परिमाप और क्षेत्रफल। इन दोनों में क्या अंतर है? जो समतलीय आकृति आती है वो आपकी 2D के अंदर आती है और जो ठोस आकृति आती है वो 3D के अंदर आती है। 2D का मतलब क्या होता है? D का मतलब आप डायमेंशन भी बोल सकते हो या डायरेक्शन भी बोल सकते हो। ऐसी आकृतियां जिनमें केवल 2 दिशा होती है। कितनी दिशा? 2 दिशा। वो 2 दिशा कौन सी? एक तो लंबाई हो या फिर क्या हो? चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई होंगी, वो सारी की सारी आकृतियां कौन सी होंगी? 2D की होंगी। अच्छा, 2D में कौन कौन से टॉपिक आते होंगे? ऐसी आकृतियां जिनकी केवल 2 दिशा हो। अब वो आकृतियां ध्यान से सुनना। एक तो होता है आपका त्रिभुज मतलब ट्राइएंगल, दूसरा होगा आपका वृत्त सर्किल, तीसरा होगा आपका आयत रेक्टेंगल, चौथा होगा आपका वर्ग स्क्वायर, और एक और टॉपिक है जिसका नाम आपने सुना होगा चतुर्भुज रोसम। ठीक है ना? ये 5 टॉपिक आपके 2D के दौरान होंगे। कौन कौन से होंगे? 2D का मतलब क्या बताया? जिसकी केवल 2 दिशा हो, 2 डायरेक्शन हो। कौन कौन से डायरेक्शन? लंबाई दे रखी हो, चौड़ाई दे रखी हो। कौन कौन सी आकृतियां होंगी? त्रिभुज होगा, वृत्त होगा, आयत होगा, वर्ग होगा और चतुर्भुज होगा। अच्छा, चतुर्भुज भी 2 प्रकार के होते हैं। एक समलंब चतुर्भुज होता है और एक समांतर चतुर्भुज होता है, जिसकी बेसिक जानकारी या पूरी कंसेप्ट वाइज हम बाद में देखेंगे। अभी केवल हम इनका मतलब देख रहे हैं। 3D जिसमें 3 डायरेक्शन हो। 3 डायरेक्शन कौन कौन सी? लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो। लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों हो, वो होंगी आपकी 3D। 3D में कौन कौन से टॉपिक आते हैं? एक घन होगा आपका, घनाभ होगा, बेलन होगा, गोला होगा। घन, घनाभ, बेलन, गोला, और एक टॉपिक आता है आपका शंकु। एक टॉपिक कौन सा आएगा भाई? शंकु। अच्छा, जब गोला पढ़ेंगे तो हम अर्धगोला तो साथ के साथ पढ़ेंगे। ऐसे ही अगर इधर वृत्त पढ़ रहे हैं तो हम इसका सेमी सर्किल मतलब अर्धवृत्त भी साथ पढ़ेंगे। मतलब जो मेजर टॉपिक देखे जाए वो मेजर टॉपिक 5 टॉपिक आपके 2D के हैं और 5 टॉपिक किसके हैं? 3D के हैं। 2D में से भी बहुत अच्छे सवाल आते हैं, 3D में से भी बहुत अच्छे सवाल आते हैं। 3D में कौन कौन से जबरदस्त सवाल होंगे? ठोस आकृति मतलब एक आकृति को पिघलाकर दूसरी आकृति में चेंज करना। जो भी ऐसे सवाल आपको दिखाई दे, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आपके वही होंगे। मतलब 2D और 3D दोनों ही आपकी राजस्थान की किसी भी भर्ती, चाहे पटवार हो, रिट हो, वीडियो हो, कोई भी एग्जाम, चाहे 4th ग्रेड की एग्जाम हो, किसी भी लेवल की, चाहे LDC हो, सभी एग्जाम में आपके मेंसुरेशन आता ही है। और मेंसुरेशन एक ऐसा टॉपिक है जो आपको 2 या 3 नंबर आपको देकर जाएगा। ठीक है? मेंसुरेशन में आपको इन 10 टॉपिक के अलावा 11वां टॉपिक आपको पढ़ना ही नहीं है। 10 टॉपिकों को हम बिल्कुल अलग अलग पढ़ने वाले हैं। जैसा सबसे पहले आप देख रहे होगे ट्राइएंगल मतलब हम त्रिभुज की चर्चा करेंगे। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसकी चर्चा करेंगे? त्रिभुज की। अच्छा, त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज के अंदर क्या क्या प्रश्न आते हैं? ये सारे प्रश्न अगर आपको अच्छे से हल करने हैं तो पहले आपको त्रिभुज की कंप्लीट थ्योरी आनी चाहिए। त्रिभुज के अंदर कौन कौन सी प्रमेय आती हैं, वो प्रमेय अगर आपको पता होंगी तो आप एग्जाम में बहुत अच्छे से मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होगे। ठीक है भाई? तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ट्राइएंगल मतलब त्रिभुज की। अच्छा, आपसे मैं ये पूछूं कि त्रिभुज किसे कहते हैं, तो हमने तो एक बात रट रखी है कि 3 भुजाओं से गिरी हुई बंद आकृति को हमेशा क्या कहा जाता है? त्रिभुज। नहीं,
एग्जामिनर कभी भी इस लैंग्वेज से आपको प्रश्न नहीं देगा, इस बात का ध्यान रखना। जैसे अगर मैं एक प्रश्न की चर्चा करूं, छोटा सा प्रश्न है, एग्जामिनर ने पूछ भी रखा है कि निम्नलिखित में से किस त्रिभुज का निर्माण संभव है। आपको तीन तीन भुजाएं दे रखी हैं, चार ऑप्शन दे रखे हैं, बस इन चार ऑप्शन में से आपको पता करना है कि कौन सा त्रिभुज बनेगा और कौन सा त्रिभुज नहीं बनेगा। सवाल क्या है, निम्न में से किस त्रिभुज का निर्माण संभव है, मतलब इन चार में से कौन से का त्रिभुज बन सकता है, ये आपको पता करना है। ठीक है भाई, तो त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, इससे आप एग्जाम का सवाल, इस सवाल का जवाब दे सकते हो क्या एग्जाम वाले का? नहीं दे सकते ना। तो इसकी ऑथेंटिक परिभाषा क्या है वो ध्यान से सुनना कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जिसकी किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग के बराबर या फिर उससे क्या हो, अधिक हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपके पास एक डायग्राम दे रहा हूं त्रिभुज का, ये भुजा आपकी 10 सेंटीमीटर की है, ये 6 की है और ये कितने की है, 8 की। इसमें तीन साइड है, अगर तीन साइड है तो तीन ही आपको एंगल दे रखे होंगे, ये भी श्योर है। तो सबसे पहले हम भुजा के आधार पर परिभाषा देख रहे हैं कि किन्हीं भी दो भुजाओं का योग, अगर इन दोनों को मैं ऐड करता हूं तो 8 और 6 कितना होता है, 14। ये 14 इस तीसरी भुजा के या तो बराबर होना चाहिए, अगर बराबर नहीं है तो उससे क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। तो 14 इस 10 से ज्यादा है क्या, बिल्कुल ज्यादा है, बात सही है। फिर दूसरा चेक करो, 6 और 10 कितना होगा, 16, क्या ये 16 इस 8 से ज्यादा है क्या, बिल्कुल 8 से ज्यादा है। तीसरा चेक करो, 10 और 8 कितना हो गया, 18, 18 इस 6 से ज्यादा है क्या, ज्यादा है। अगर तीनों बातें सही हो जाएं तो वो आपका त्रिभुज बनेगा, अगर एक भी बात, एक भी लाइन गलत हुई तो वो त्रिभुज नहीं बनेगा। क्लियर है भाई? तो मैं ये बात कह सकता हूं कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, आप इसको नोट डाउन भी कर लीजिए कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जिसकी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के, ध्यान से देखना, तीसरी भुजा के बराबर या अधिक हो। या तो बराबर हो जाए या बराबर ना हो, तो कम नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अधिक हो। क्या कहलाएगा, आपका त्रिभुज कहलाएगा। अब कोई भी त्रिभुज हो, तीन ही भुजा होंगी आपकी, जैसे इसका नाम दे दिया जाए ए, बी और सी, मतलब सबसे पहले a प्लस बी का योग किससे ज्यादा होना चाहिए, c से ज्यादा, ए बी का योग हो गया। फिर b प्लस सी का योग किससे ज्यादा होना चाहिए, a से ज्यादा। c प्लस a का योग किससे ज्यादा होना चाहिए, b से ज्यादा। ये तीनों लाइन सही होंगी तो वो आपका त्रिभुज बनेगा, अदरवाइज आपका त्रिभुज नहीं बनेगा। ठीक है, जितने भी सवाल प्रीवियस एग्जाम में आपके आ रखे हैं मेंशुरेशन में ट्रायंगल को लेकर, वो सारे सवाल हम हल करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको कंप्लीट थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। जैसे हम ट्रायंगल के सवाल करेंगे तो ट्रायंगल की आपको थ्योरी कंप्लीट आनी चाहिए। अगर थ्योरी याद नहीं है तो आप प्रश्नों में कहीं ना कहीं मात खा जाओगे भाई, ध्यान रखना। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूले देखो, इसके अंदर डायरेक्ट फॉर्मूले से आंसर नहीं दिया जा सकता। अगर पहले कंसेप्ट क्लियर होंगे तो ही आप सवालों को अच्छे से हल कर पाओगे, वरना कहीं ना कहीं आप जरूर मात खा जाओगे। ठीक है भाई, तो त्रिभुज की हमने केवल और केवल परिभाषा की चर्चा करी है कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जिसकी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के या तो क्या हो, बराबर या फिर क्या हो, अधिक। कम नहीं होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, इसी की हम दूसरी परिभाषा बात करें, अगर कोण के आधार पर देखा जाए तो ये आप सभी को पता है कि त्रिभुज के तीनों जो इनर सर्किल होते हैं, अंत्य जो कोण होते हैं, उन तीनों अंत्य कोणों का जो टोटल योग होता है वो कितना होना चाहिए, आपका 180 डिग्री होना चाहिए। मतलब तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जिसके तीनों अंत्य कोणों का योग, तीनों अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री हो। मतलब कोई आपका ट्रायंगल है,
ए बी सी, ये तो आपकी साइड है, ध्यान रखना। अगर इनके कोणों की बात करें, ये कोण x डिग्री का, ये कोण y डिग्री का और ये कोण z डिग्री का, तो कोण x डिग्री प्लस कोण y डिग्री प्लस कोण z डिग्री, इन तीनों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। 181 181 भी नहीं होना चाहिए और 179 179 भी नहीं होना चाहिए। एग्जैक्ट तीनों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। ये त्रिभुज की दो परिभाषा है, इनको जरा आप ध्यान से देखना, ठीक है? ध्यान से आपको याद भी रखना है, क्योंकि इनमें जो अगर सवाल आएगा तो आपके कभी भी कोण के आधार पर नहीं आएगा। जो सवाल आएगा वो आपके भुजा के आधार पर आएगा, जैसे कि निम्नलिखित में से किस त्रिभुज का निर्माण संभव है या किस त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं है। तो आप किसका निर्माण संभव है इसको याद रखो, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जिसके किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के या तो बराबर होना चाहिए या फिर उससे क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। क्लियर है भाई? ये तो हो गई त्रिभुज की परिभाषा। अगर हम त्रिभुजों के प्रकार देखें, सर कितने प्रकार के ऐसे त्रिभुज हैं जिनसे सवाल आते हैं, तो आपके चार प्रकार के ट्रायंगल हैं, चार प्रकार के आपके त्रिभुज हैं जिनसे आपको सवाल पूछे जाने हैं। अब वो ट्रायंगल कौन कौन से हैं? अगर सबसे पहले नंबर पर मैं बात करूं तो आपने समकोण त्रिभुज के बारे में सुना होगा। समकोण त्रिभुज का सबसे ज्यादा सवाल आता है, ठीक है भाई। दूसरा जो ट्रायंगल है वो है आपका विषम बाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है भाई? विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज समकोण त्रिभुज को बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, विषम बाहु त्रिभुज को बोलते हैं स्केलनी ट्रायंगल। और तीसरा जो त्रिभुज है आपका वो है आपका समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? इक्विलेटरल ट्रायंगल। और जो चौथा त्रिभुज होगा आपका वो होगा आपका समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है आइसोस्केलस ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? आइसोस्केलस ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, स्केलनी ट्रायंगल, ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल और ये होगा आपका आइसोस्केलस ट्रायंगल। ये चार प्रकार के आपके त्रिभुज हैं। इन चारों की अगर थ्योरी ए से लेकर जेड तक अगर आपको आती है तो त्रिभुज के अंदर आपका कभी भी एक सवाल भी गलत नहीं होगा, चाहे किसी भी प्रकार की एग्जाम हो, 10th लेवल हो, 12th लेवल हो या ग्रेजुएशन लेवल हो, कोई सवाल गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं इन चारों की डेफिनेशन, इन चारों की जितनी भी परिचर्चाएं हैं उन सब के बारे में बात करने वाला हूं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला ट्रायंगल है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब समकोण त्रिभुज के अंदर हमें कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है जो हमें एग्जाम में सवाल मिले, उस सवाल में काम आ जाए। ठीक है भाई। समकोण त्रिभुज का मैं डायग्राम दे रहा हूं आपको। समकोण त्रिभुज का डायग्राम कुछ इस प्रकार का होता है। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है जिसका एक कोण क्या हो? समकोण हो, मतलब 90 डिग्री का हो। अच्छा, इन दोनों कोणों का योग, ये दो कोण बच गए, एक मान लो x डिग्री और एक मान लो क्या? y डिग्री। इन x डिग्री और y डिग्री का योग कितना होना चाहिए? 90। क्योंकि इन दोनों का 90 होगा तो ये 90 और 90 टोटल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग क्या होना चाहिए? 180 होना चाहिए, 180 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, इस शीर्ष को नाम दे दिया x डिग्री, y डिग्री, 90 डिग्री। इस भुजा को देखो, इस त्रिभुज की और क्या क्या खास बात है। सबसे पहली लाइन याद रखना कि इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी। इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी। ठीक है भाई, तीनों भुजाएं अलग अलग होनी चाहिए। अगर ये भुजा ए है तो ये ए नहीं होगी, बी होगी। ये ए बी तो ये कौन होगी? सी। तीनों भुजाएं क्या होंगी? अलग अलग होंगी। दूसरी बात मैंने क्या बताई? इसमें एक कोण समकोण होगा, इसमें एक कोण समकोण। समकोण का मतलब ही 90 डिग्री होता है भाई। एक कोण समकोण होगा, और जो समकोण होगा ना, इसके सामने वाली जो भुजा होगी ये आपकी कर्ण कहलाती है। ये क्या कहलाती है भाई? कर्ण। अगर मैं इस वाले एंगल से बात करूं तो ये हो जाएगा लंब, और अगर इस एंगल से बात करूंगा तो सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। अगर इसको आप लंब मान रहे हो तो ये क्या हो जाएगा? इसका आधार हो जाएगा। ठीक है भाई।
90 डिग्री के सामने वाला, 90 डिग्री किसी भी आकृति में बने 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो हमेशा हाइपोटेन्स होती है, कर्ण होती है। ये बात अपने जहन में उतार लेना। इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग, एक कोण क्या होगा 90 डिग्री होगा। अच्छा, इस त्रिभुज का यदि मैं परिमाप की बात करूं, किसकी बात करूं मैं, परिमाप, पैरामीटर की बात करूं, परिमाप, परिमाप चाहे 2D आकृति हो या 3D आकृति हो, चाहे समतलीय आकृति हो या ठोस आकृति हो, अगर किसी भी आपको आकृति का परिमाप पूछ लिया जाए तो परिमाप के लिए ध्यान रखना जितनी भी भुजा है सबको जोड़ दिया करो। चाहे किसी आकृति में 3 भुजा है, तीनों को जोड़ दो, 4 है 4 को जोड़ दो, 5 है 5 को जोड़ दो, 6 है 6 को जोड़ दो, उन जो भुजाओं का योग होगा ना वही क्या कहलाता है, परिमाप। तो यहां पर 3 भुजा कौन कौन है, ए बी और सी, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, इसका क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। इसके हम क्षेत्रफल की बात करें, एरिया की बात करें तो क्षेत्रफल क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है समकोण त्रिभुज का 1/2 आधार गुणा में क्या होगा, ऊंचाई होगा। आधार गुणा में क्या होगा भाई, ऊंचाई होगा। आधार कौन होगा, नीचे वाली जो लाइन है ये तो क्या कहलाती है आपकी आधार। ऊंचाई क्या कहलाता है, जो परपेंडिकुलर लंब होता है, परपेंडिकुलर जो होता है, लंब जो होता है, इस लंब को ही क्या बोला जाता है, ऊंचाई बोला जाता है। ठीक है भाई। अगर किसी भी आकृति में, कोई सा भी त्रिभुज की बात कर रहा हूं, अगर किसी भी त्रिभुज में यदि हाइट दे रखी हो, अगर आपको ऊंचाई का पता हो तो वहां पर उसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार गुणा में क्या होगा, ऊंचाई होगा। किसी भी त्रिभुज में अगर ऊंचाई दी गई हो तो उसका क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, समकोण त्रिभुज की क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है। समकोण त्रिभुज की सबसे पहली बात आपको यह ध्यान रखनी है कि इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती हैं, अलग अलग। अगर कोण के बारे में हम चर्चा करें तो एक कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। अगर इसके परिमाप की बात करें तो जितनी भुजा है, अब ये तो हमें पता है त्रिभुज में 3 भुजा होती है, तो तीनों भुजाओं का योग क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा, पैरामीटर कहलाएगा। एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल। सर समकोण त्रिभुज में हाइट दी होती है, अगर हाइट दे रखा है तो उसका क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होगा। अच्छा, दूसरी बात एक और आपको मोस्ट इंपोर्टेंट ये ध्यान रखनी है कि समकोण जो आपका त्रिभुज होता है इसमें एक प्रमेय लागू होती है, जिस प्रमेय का आपने अच्छे से नाम सुन रखा होगा, मैं लिख देता हूं। उस प्रमेय का नाम है पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय है भाई, पाइथागोरस प्रमेय। अच्छा, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अगर जिस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लग जाए तो वो त्रिभुज कौन सा होगा, वो त्रिभुज केवल समकोण त्रिभुज होगा। मतलब ये हो गया कि समकोण त्रिभुज हमेशा पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करता है। फॉर एग्जांपल छोटी सी हम चर्चा करें, अगर मैं आपको ये कहूं कि 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, अब इस त्रिभुज को आपको चेक करना है कि ये त्रिभुज आपका समकोण त्रिभुज है या नहीं है। अब समकोण त्रिभुज है या नहीं है इसका कैसे पता करेंगे, सर सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो तो हमेशा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। इन दोनों में जो आपका मन करे उसको आधार मान लो, जो आपका मन करे उसको परपेंडिकुलर लंब मान सकते हो। अगर आप इसको आधार मानते हो तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई, लंब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, लंब। अच्छा, समकोण त्रिभुज चेक कर रहे हो तो पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कोण है आपका 10, तो 10 का स्क्वायर। आधार कोण है 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस लंब कोण है 8, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100, 6 का 36 और 8 का कितना होगा 64। 64 और 36 ऐड करोगे तो 100, तो इधर भी कोण है 100। अगर 100 बराबर 100, 90 बराबर 90, मतलब दोनों जगह पर वैल्यू अगर इक्वल है तो वो आपका समकोण त्रिभुज है। अर्थात ये कह सकते हो कि 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर से बनने वाला जो त्रिभुज होगा वो कौन सा होगा, आपका समकोण त्रिभुज होगा। अच्छा, एक बात बताओ, इधर 100 आ जाए, इधर 101 आ जाए तो क्या वो समकोण त्रिभुज होगा, कतई नहीं होगा। अगर इधर आपके पास 90 आ जाए, इधर 100 आ जाए, समकोण त्रिभुज होगा, कतई ही नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखना।
पाइथागोरस प्रमेय केवल और केवल कौन से त्रिभुज में लगती है? समकोण त्रिभुज में लगती है। तो हमने पहले नंबर पे कौन से त्रिभुज की चर्चा करी है? राइट एंगल ट्रायंगल। हमें त्रिभुज के कितने प्रकार पढ़ने हैं? 4। सबसे पहले समकोण त्रिभुज हो गया। अच्छा, दूसरे नंबर पे कौन सा त्रिभुज होगा? दूसरे नंबर पे हमारा त्रिभुज जो होगा वो होगा विषम बाहु त्रिभुज, स्केलनी ट्रायंगल। दूसरे नंबर पे कौन सा त्रिभुज होगा? विषम बाहु त्रिभुज। मैं जितनी आपको थ्योरी बता रहा हूं, आपको कुछ नहीं करना, एक बार में कम समझ में आए कोई बात नहीं, दूसरी बार आप वीडियो देखना, तीसरी बार देखना, लेकिन इस थ्योरी के अलावा आपको और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, चाहे आप ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी कर रहे हो। लेकिन अगर आप डायरेक्ट प्रश्नों के पीछे पढ़ोगे ना भाई, अगर आपने कोई बुक खोल ली, प्रीवियस एग्जाम के मॉडल पेपर खोल लिए, या किसी ने आपको पीडीएफ सेंड कर दी, या आपने टेलीग्राम से डाउनलोड कर ली, या आप डायरेक्ट किसी यूट्यूब के ऊपर जाकर आप डायरेक्ट प्रश्नों के ऊपर जा रहे हो, आपको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा भाई, ठीक है ना। तो जितनी बेसिक से आप थ्योरी पढ़ोगे, जितना बेसिक से पढ़ोगे, आप उतने ही अच्छे एक कलाकार बनोगे। अब कलाकार किसी भी सब्जेक्ट का बना जा सकता है, चाहे मैथ का बनो, रीजनिंग का बनो, कोई भी XYZ आपकी सब्जेक्ट हो, लेकिन जिस सब्जेक्ट में अगर आपको अच्छे नंबर, अच्छे मार्क्स लाने हैं, उस सब्जेक्ट के अगर आपको कलाकार बनना है, तो आपको बिल्कुल बेसिक से बातें पकड़नी पड़ेंगी, ठीक है। मैं बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूं। त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज की दोनों परिभाषा बताई, कोण के आधार पर, भुजा के आधार पर। त्रिभुजों के प्रकार हम कर रहे हैं, त्रिभुजों के प्रकार जैसे ही होंगे फिर इसकी हम प्रमेय के ऊपर जाएंगे कि त्रिभुज के अंदर और क्या क्या कांड होते हैं, ठीक है ना, उन सब की हम चर्चा करेंगे। फिर हम जो प्रीवियस एग्जाम के सवाल आ चुके हैं उन सवालों को हम हल करेंगे। अच्छा, उन सवालों को हल करने का मतलब क्या होगा? ताकि हमें यह तो पता लगे कि अगर मैं उस एग्जाम में बैठा होता या बैठी होती तो क्या मैं इस सवाल का आंसर दे पाता, ठीक है ना। अगर आपने उस सवाल का आंसर दे दिया, इसका मतलब आप ये मानो कि आने वाली भर्तियों में जो भी सवाल आएंगे उसका भी आप 101% आंसर दोगे। अच्छा, आ जाओ, दूसरा त्रिभुज है हमारा विषम बाहु त्रिभुज। देखो, विषम का मतलब क्या होता है? जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हो, मतलब विषम बाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या हो? अलग अलग। अच्छा, ये बात तो हम पिछले वाले त्रिभुज में भी कर रहे थे कि सर जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी वो तो समकोण भी होता है। अच्छा, अगर ये भुजा A, ये भुजा B, तो ये भुजा कौन? C। सबसे पहली बात कि इस त्रिभुज की तीनों भुजा अलग अलग होंगी, इस त्रिभुज की तीनों भुजा अलग अलग होंगी, अलग अलग होंगी। यही बात आपको समकोण त्रिभुज में मिली थी कि इसकी भी तीनों भुजा क्या थी? अलग अलग, और समकोण की भी तीनों भुजा क्या थी? अलग अलग। दोनों में अंतर बताऊंगा कि आप इसको तुरंत कैसे पकड़ोगे, ठीक है। दूसरी बात मैंने उधर क्या लिखी थी कि समकोण त्रिभुज में एक कोण कितने का था? 90 डिग्री का। यहां पर कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होगा। इसका कोई भी कोण, इसका कोई भी कोण समकोण, कोई भी कोण समकोण 90 डिग्री समकोण नहीं होगा। ध्यान रखना, समकोण नहीं होना चाहिए। अगर 90 डिग्री का मिल गया तो वो हो गया समकोण। अगर कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं है तो वो कौन सा होगा? आपका विषमबाहु त्रिभुज। दूसरी बात, समकोण त्रिभुज में कौन सी प्रमेय लागू थी? पाइथागोरस प्रमेय। यहां पाइथागोरस जो प्रमेय है आपकी, पाइथागोरस प्रमेय लागू नहीं होगी, लागू नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखना। पाइथागोरस प्रमेय मतलब कर्ण का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अगर ये बराबर हो तो वो तो होगा आपका समकोण त्रिभुज, और अगर बराबर नहीं है तो वो कौन सा होगा? आपका विषमबाहु त्रिभुज। दूसरी बात, अगर इसके हम परिमाप की बात करें कि इसका परिमाप क्या होगा, तो मैंने क्या कहा कि कोई सा भी त्रिभुज यदि आप पढ़ रहे हो और अगर आपको कौन सी बात, पैरामीटर यदि आपको निकालना हो, परिमाप यदि आपको निकालना हो, तो तीनों भुजाओं का योग कर दिया करो, तो A प्लस B प्लस क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। इसके हम क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया क्या होगा, तो इसका एरिया आपको ध्यान रखना है भाई। अब याद आएगी एक बात, बचपन में याद करना, 6वीं 7वीं 8वीं क्लास में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, हीरो का सूत्र बोलते थे आप उसको। वो एक्चुअल में हीरो का सूत्र नहीं है, वो हीरोन का सूत्र है। और वो हीरोन का सूत्र क्या था? रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी
और S माइनस क्या था, C। ये आपका कौन सा सूत्र था भाई, हीरोन का सूत्र। कौन सा था, हीरोन का सूत्र। जो हीरोन का फॉर्मूला है वो किसका एरिया है, वो है आपका विषमबाहु त्रिभुज का। अच्छा, इसके अंदर जो बातें लिखी हुई है, आप ए का मतलब जानते हो, साहब ये भुजा है, बी का मतलब जानते हो ये भुजा है, सी का मतलब जानते हो ये वाली भुजा है। लेकिन सर सब जगह पर जो एस लिखा हुआ है ना, इस एस का क्या मतलब है भाई, एस का मतलब क्या होता है, एस का मतलब होता है अर्ध परिमाप। एस का मतलब क्या होता है, अर्ध परिमाप। और अर्ध परिमाप को हमेशा किससे डिनोट करते हैं, एस से। एस का मतलब होता है सेमी पैरामीटर। क्या होता है भाई, सेमी पैरामीटर, मतलब परिमाप का आधा। तो परिमाप हमारा क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, तो इसका आधा कर दो। जो आधा होगा वो किसका मान हो जाएगा, एस का मान हो जाएगा। आधा होगा वो किसका मान हो जाएगा, एस का मान हो जाएगा। मैंने दो त्रिभुज अभी तक आपको करवाए हैं, दोनों त्रिभुजों के बारे में दोबारा देख लो। सबसे पहला त्रिभुज था हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब समकोण त्रिभुज। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग, एक कोण कितने का हो, 90 डिग्री का। अगर भुजा के आधार पर देखा जाए तो कौन सी प्रमेय लागू होती है, पाइथागोरस प्रमेय लागू होनी चाहिए। परिमाप क्या होगा, तीनों भुजाओं का योग। क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई क्यों लग रहा है, क्योंकि सर जिस त्रिभुज में अगर आपको हाइट दी जाए तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होगा। ठीक है, फिर एक एग्जांपल से हमने इसकी चर्चा समझी। दूसरा समझो विषमबाहु त्रिभुज। इस त्रिभुज की भी तीनों भुजाएं अलग अलग है, लेकिन अगर पाइथागोरस प्रमेय लागू नहीं है तो ही वो विषमबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, दूसरी बात, इसका कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होना चाहिए। अगर ये कोण x डिग्री मानू, ये कोण y डिग्री मानू और ये कोण आपका z डिग्री मानू, तो कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z, इन तीनों का योग कितना होना चाहिए, 180। इसमें कोई भी कोण आपका 90 डिग्री का नहीं है। ठीक है, ये आपकी विषमबाहु की चर्चा है। तीसरा जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आपका ट्राइंगल है वो है आपका समबाहु त्रिभुज। मोस्ट, क्योंकि बहुत सारे सवाल आपके समबाहु त्रिभुज से बनते हैं भाई, बहुत सारे सवाल बनते हैं। समबाहु त्रिभुज का आपको परिमाप और क्षेत्रफल का आपको रेशियो भी पूछा जा सकता है, इनके भुजाओं के मध्य बिंदुओं को भी मिलाया जा सकता है, फिर उसका एरिया भी पूछ ले, उसका पैरामीटर भी पूछ ले, इनर सर्किल बना दे, आउटर सर्किल बना दे। बहुत तरह तरह के सवाल बनते हैं इसमें। तरह तरह के सवालों का हम सबका जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले हम इसकी थ्योरी क्लियर करते हैं। ठीक है भाई, समबाहु, सम का मतलब समान, बाहु का मतलब भुजा। जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर हो, ये एक डायग्राम है आपका। जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर हो, ये दो दो लाइन क्यों खींचिए, क्योंकि तीनों भुजा बराबर है। अगर ये भुजा ए है तो ये भी ए होगी और ये भी क्या होगी, ए होगी। क्लियर बात। अगर इसके एंगल की बात करें तो इसका प्रत्येक जो कोण होगा वो कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा। 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री, तीनों का योग करोगे तो 180 डिग्री बन जाएगा। तो इसकी विशेषताएं लिख लीजिए कि इस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर, इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर। दूसरी बात क्या है, इस त्रिभुज का प्रत्येक कोण, एक कोण की बात नहीं कर रहा मैं, प्रत्येक कोण, इस त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होगा। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर है तो तीनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। जिस त्रिभुज की तीनों भुजा अलग अलग है, तीनों कोण भी अलग अलग होंगे। जिस त्रिभुज के अंदर दो भुजा बराबर है तो दो कोण भी आपके क्या होने वाले, बराबर होने वाले। अच्छा, दूसरी बात मैं ये करूं कि अगर इसका परिमाप मुझे निकालना हो, क्या निकालना हो भाई, परिमाप, तो परिमाप क्या होगा, a प्लस ए प्लस ए, मतलब 3 बार एक को जोड़ा तो मैं 3a लिख सकता हूं, या फिर यह भी बोला जा सकता है कि 3 गुणा क्या होगा, भुजा होगा। अगर इसके क्षेत्रफल की हम बात करें तो इसका क्षेत्रफल होता है भाई √3/4 और गुणा में भुजा का स्क्वायर। अगर रट्टा मार सकते हो तो रट्टा मार लो, अगर रट्टा नहीं मारना चाहते कि नहीं साहब हम रट्टा नहीं मारेंगे, हमें तो ये बताइए कि ये फॉर्मूला आया कहां से, कैसे निकालते हैं। √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर ही क्यों होता है, तो ये बातें भी हम डिस्कस कर सकते हैं। देखिए
देखो इधर, जैसे एक आपका समबाहु त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाएं क्या है भाई, बराबर। अच्छा सा डायग्राम बना लेते हैं। देखो इधर, समबाहु त्रिभुज तीनों भुजाएं इसकी क्या है, बराबर है। ठीक है, इसको ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया, इसको सी नाम दे दिया। अच्छा, दो शब्द आप जानते होंगे, दो का मतलब, एक तो परपेंडिकुलर लंब का मतलब, और एक होता है माध्यिका, मेडियान। माध्यिका और लंब दोनों में क्या डिफरेंस होता है, माध्यिका और लंब के अंदर डिफरेंस क्या होता है। अच्छा, इसकी जरूरत क्यों पड़ रही, इधर जरूरत पड़ेगी। देखो, लंब का मतलब क्या होता है कि जैसे आपके पास कोई ट्राइंगल है, कोई ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल है, अगर इस शीर्ष से मैं सामने वाली भुजा पर लंब डाल दूं तो ये इसमें कितने डिग्री का एंगल बना देगा, 90 डिग्री का एंगल बना देगा। कितने डिग्री का, 90। तो ये वाला जो लाइन है ना, ये क्या कहलाती है आपकी, परपेंडिकुलर कहलाती है, लंब कहलाती है। लेकिन माध्यिका का मतलब क्या होता है, सेम ऐसा ही डायग्राम बना रहा हूं, ये वाला डायग्राम। माध्यिका का मतलब होता है कि अगर इस शीर्ष से सामने वाली भुजा के ऊपर माध्यिका डाल रहे हो तो ये माध्यिका इस भुजा को दो बराबर भागों में बांट देगी। माध्यिका का काम होता है सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट देना, जबकि परपेंडिकुलर का काम होता है कि सामने वाली भुजा के ऊपर जाना और 90 डिग्री का कोण बनाना। सामने वाली भुजा पर जाना, उसको आदेश दिया गया है कि आप सामने वाली भुजा पर जाओ और 90 डिग्री का क्या बना दो, कोण बना दो। तो वो तो क्या कहलाता है, आपका लंब कहलाता है। माध्यिका क्या कहलाती है, सामने वाली भुजा पर जाओ और उसको बराबर दो टुकड़ों में क्या कर दो, तोड़ दो, वो क्या कहलाती है, आपकी माध्यिका कहलाती है। तो यहां पर अगर मैं इस समबाहु त्रिभुज में इस शीर्ष से सामने वाली भुजा के ऊपर लंब डालूं तो क्या ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, बनेगा, बिल्कुल बनेगा 90 डिग्री का। अच्छा, ये जो लंब है ये समबाहु त्रिभुज में माध्यिका का काम भी कर रहा है, माध्यिका का काम कर रहा है। तो ये सामने वाली भुजा कितने भागों में बट जाएगी, दो भागों में। अगर दो भागों में बटेगी, अगर ये पूरा ए है तो ये a/2 होगा और ये भी a/ क्या होगा भाई, 2 होगा। होगा या नहीं होगा, होगा। समबाहु त्रिभुज में जो लंब होता है वो ही किसका काम करता है, माध्यिका का काम करता है। अच्छा, जस्ट 5-7 मिनट पहले मैंने आपको एक बात कही थी कि अगर किसी भी त्रिभुज में आपको हाइट दे दी जाए तो ये जो लाइन है ये आपकी हाइट ही तो है ना भाई। अगर किसी भी त्रिभुज में आपको हाइट दे दी जाए तो उसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, उसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला 1/2 आधार गुणा में क्या होगा, ऊंचाई होगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो साहब ये हाइट तो हमारे पास है ही नहीं, तो पहले हाइट का मान हम निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, यहां पर देखो 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, मतलब आपके पास दो समकोण त्रिभुज बन गए, 1 और 2। इन दोनों में से कोई सा भी यूज कर लो, दोनों बराबर ही है भाई। दो समकोण त्रिभुज बने, दोनों के दोनों क्या है, बराबर। इसका जितना एरिया होगा उतना ही एरिया इसका होगा। तो यहां पर दोनों समकोण त्रिभुज है, इन दोनों में से कोई सा भी यूज कर लो। अगर मैं इधर वाला समकोण त्रिभुज यूज करूं, ये वाला समकोण त्रिभुज देखा जाए तो इसमें 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा तो क्या कहलाएगी भाई, ये तो कहलाएगी आपकी कर्ण, ये क्या कहलाएगा आपका आधार, और ये जो लंब होगा ये इसकी क्या हो जाएगी, हाइट। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस क्या होता है, लंब का स्क्वायर। कर्ण कौन है, ए, तो ए का स्क्वायर। आधार कौन है, a/2, तो a/2 इसका भी क्या होगा, स्क्वायर। लंब कौन है, h है, तो h का भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। मुझे h की वैल्यू निकालनी है, इस वाली वैल्यू को इधर ले आओ। तो इधर तो कौन है, a², ये क्या होगा, -a², और 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। ये किसका मान होगा, h² का। ठीक है भाई, इसको हल करो। 4 को a² से गुणा करूंगा तो 4a²। 4a² में से एक a² को जाने दो भाई। 4 में से अगर एक माल निकल जाएगा तो कितने बचेंगे, आपके पास 3 बचेंगे। तो 3a² डिवाइड बाई 4 और इक्वल टू क्या होगा, h²। अगर मैं इधर से स्क्वायर को हटा दूं तो इस पूरे के ऊपर क्या लग जाएगा, रूट लगेगा। अच्छा, ये बताओ रूट की कहानी क्या होती है। रूट ये कहता है कि मैं आपकी जिंदगी से चला जाऊंगा, लेकिन जाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। जैसे आपको घर वाले ये कहे कि आप जाओ जयपुर तैयारी करो, दिल्ली तैयारी करो, या और कहीं जाके तैयारी करो, घर वालों को आप यही तो कहोगे ना कि हमें जाने के लिए किराया भाड़ा, रूम रेंट भी चाहिए, खर्चा भी चाहिए।
ऐसे इस रूट की भी कहानी ये है कि अगर इस रूट को आपको हटाना है तो ये रूट ये कहता है कि मैं आपकी जिंदगी से चला जाऊंगा, लेकिन मुझे जाने के लिए कम से कम 2 रुपए तो दो, मतलब 2 घात दो मुझे। तो यहां इस 3 के पास घात है नहीं, तो इस 3 की जिंदगी से तो जाएगा नहीं। तो h बराबर वैल्यू क्या निकलेगी, देखो 3 के पास 2 घात नहीं है तो 3 के ऊपर तो क्या लगा रहेगा, रूट। लेकिन इस a के पास 2 घात है, ये 2 घात इसको दे देगा तो कौन बचेगा, a बचेगा। और बटे में इस 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 2 के पास भी 2 घात है, रूट चला जाएगा तो इसके बटे में कौन आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं, अंडर रूट 3/2 और गुणा में क्या होगा, a। ये किसका मान होगा, h का मान होगा। दोबारा पूरी कहानी सुनना। अगर आपको कोई ये पूछे कि ये समबाहु त्रिभुज का यही फॉर्मूला क्यों होता है, तो वो फॉर्मूला निकालना बता रहा हूं। अदरवाइज एग्जाम में आपको कभी भी एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा कि हमें पूरा फॉर्मूला निकाल कर बताओ, नहीं। आप अगर याद कर सकते हो डायरेक्ट तो आपके लिए इतना काफी है कि समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला जो क्षेत्रफल होता है वो अंडर रूट 3/4 गुणा भुजा स्क्वायर होता है। लेकिन अगर आप जानना चाहते हो कि यही क्यों होता है तो उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। हमने हाइट का मान निकाल लिया, साहब हाइट की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि मैंने आपको एक बात कही कि अगर किसी भी त्रिभुज में आपको हाइट दे रखी हो तो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला ये है। अब मैं इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने वाला हूं, और क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 1/2 आधार। तो आधार मुझे ये बताओ a/2 लेऊंगा या a लेऊंगा। सर अगर पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हो तो पूरे त्रिभुज का आधार तो कौन है, a, तो आपको लेना पड़ेगा a। और गुणा ऊंचाई कौन होगी, सर ऊंचाई का मान जस्ट अभी निकाला है, ऊंचाई होगी अंडर रूट 3/2 और गुणा में कौन होगा, a होगा। ठीक है भाई, देखो a को a से गुणा करोगे तो a² बनेगा, और इससे गुणा करोगे तो √3/2 को 2 से गुणा किया 4 और a को a से गुणा किया a²। ये आपका कौन सा फॉर्मूला बन गया, क्षेत्रफल का। ये किसका फॉर्मूला है, क्षेत्रफल का। और ये ही बात अभी जस्ट मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई। अच्छा, इसमें हम एक बात ऐड कर सकते हैं कि अगर समबाहु त्रिभुज की हाइट निकालनी हो तो हाइट हम निकाल लेंगे अंडर रूट 3/2 और गुणा में केवल भुजा, भुजा का स्क्वायर नहीं, ठीक है, अंडर रूट 3/2 और गुणा में क्या होगा, केवल भुजा होगा। और ये हाइट कहां पर निकाली हमने, हाइट थोड़ी देर पहले ही निकाली हमने, ठीक है। तो यहां पर समबाहु त्रिभुज के अंदर केवल आपको यही बातें ध्यान रखनी है। क्या क्या बातें ध्यान रखनी है कि इस त्रिभुज के तीनों शीर्ष क्या होते हैं, बराबर, मतलब प्रत्येक कोण 60 डिग्री का। तीनों भुजा क्या होती है, बराबर होती है। परिमाप क्या होगा, तीनों भुजाओं का योग। जब तीनों बराबर हैं तो तीनों को ऐड करोगे तो 3a आ जाएगा। क्षेत्रफल की हम बात करें तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है अंडर रूट 3/4 गुणा में भुजा का स्क्वायर। और अगर इसकी हाइट की हम और बात करें तो इसकी हाइट का फॉर्मूला हो जाएगा √3/2 और गुणा में क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की कहानी है, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो भी प्रश्न आएंगे सारे के सारे प्रश्नों के जवाब हम यहीं से दे देंगे। क्लियर इतनी सी बात। अच्छा, एक ट्राइंगल आपका और रह गया, वो कौन सा रह गया आपका ट्राइंगल, 4th नंबर पे ट्राइंगल है आपका समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोस्केलस ट्राइंगल, आइसोस्केलस ट्राइंगल समद्विबाहु त्रिभुज। अच्छा, सम का मतलब समान, द्वि का मतलब 2 और बाहु का मतलब क्या होता है, भुजा। जिस त्रिभुज की 2 भुजा बराबर हो वो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, आपका समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक ट्राइंगल है, ठीक है। अगर ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों आपस में क्या है, बराबर, तो क्या ये वाली भुजा आपकी a होगी क्या, नहीं। इसको और कोई नाम दो, इसको नाम दे दिया मैंने, क्या नाम दे दिया, b नाम दे दिया, ठीक है। जिस त्रिभुज की 2 भुजा बराबर है तो ये भी श्योर है कि उसके 2 कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। और दोनों कोण कौन से बराबर होंगे, जो भुजा मतलब अलग है, जो भुजा अलग है इसके इस कोण को छोड़ दो, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। मतलब अगर ये x डिग्री है तो ये भी कोण होगा x डिग्री, तो ये वाला कोण कौन सा हो जाएगा, y डिग्री। तो यहां से 2 बात मैं कह सकता हूं कि कोण x डिग्री प्लस कोण x डिग्री और प्लस कोण y डिग्री, इन तीनों का योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, ठीक है। अब तीनों भुजाओं की हम बात करें तो वहां से देखो 2 बातें मैं लिख देता हूं कि इस त्रिभुज में
दो भुजा क्या होंगी भाई, बराबर होंगी। दो भुजा बराबर होंगी। इस त्रिभुज में दो कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। दो कोण भी क्या होंगे, बराबर। अच्छा, जो दो भुजा बराबर होंगी ना, इसको हमेशा ध्यान रखना, ए से डिनोट करेंगे हम। किससे डिनोट करेंगे, ए से, बी से नहीं। जो अलग भुजा होगी वो किससे डिनोट होगी, बी से। और जो दो भुजा बराबर है वो किससे डिनोट होंगी, ए से डिनोट होंगी। अच्छा, यहां पर वही दो फॉर्मूले। अगर यहां मैं परिमाप की बात करूं, पैरामीटर की बात करूं, तो परिमाप क्या होगा, तीनों भुजाओं का योग, मतलब a प्लस बी। तो a और a को ऐड करोगे तो कितने a होंगे, 2a, और प्लस में क्या होगा, b। ये इसका क्या कहलाएगा, परिमाप। परिमाप के इस फॉर्मूले पे मत जाना। परिमाप किसी भी आकृति का निकालना हो, मैं ये कह रहा हूं, कोई भी आकृति हो, चाहे किसी प्रकार की, वर्ग हो, आयत हो, घन हो, घनाभ हो, एक्स वाई जेड, कोई भी आकृति हो, अगर आपको परिमाप पूछा है तो जितनी भी भुजा दे रखी है सबको जोड़ दिया करो, वो उसका परिमाप कहलाएगा। अगर इसके हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल क्या होगा, अगर रट्टा मारना है तो इसका क्षेत्रफल होगा b/4, √4a² माइनस b²। ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। अगर आपको रट्टा नहीं मारना कि साहब ये समझाओ कि ये फॉर्मूला कैसे आया कैसे नहीं आया, तो जैसा हमने समबाहु त्रिभुज में किया था वही काम आप इधर कर सकते हो। मैं समझा ही देता हूं एक बार छोटा सा, देखो इधर। जैसे आपका ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ये भुजा ए, ये भुजा ए और ये भुजा बी। अच्छा, थोड़ी देर पहले हमने एक बात करी थी, किसकी बात करी थी, थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी एक लंब की और एक माध्यिका की। अच्छा, मुझे यहां पर माध्यिका डालनी चाहिए क्या, नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि सर अगर त्रिभुज की बात कर रहे हैं ना तो एक कोण कहीं ना कहीं हमें 90 डिग्री का चाहिए, और जो सीधा डंडा खड़ा होगा वही तो आपकी क्या कहलाएगी, हाइट कहलाएगी। अगर मैं इस त्रिभुज में हाइट बनाऊं तो वो हाइट मैं यहां से बना सकता हूं ना, ये वाली हाइट बना सकता हूं, ये वाली मेरी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। तो अगर ये हाइट है तो यहां पर आपके पास कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इधर भी कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा या नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अगर इसमें हम माध्यिका को भी साथ में ले लेते हैं तो डायग्राम हमें कुछ इस प्रकार का बनाना पड़ेगा इसका। ये भुजा ए, ये भुजा ए और ये भुजा क्या होगी, बी होगी। अगर ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है यहां पर, तो ये भुजा दो बराबर भागों में बटेगी, ये b/2 होगा और ये भी क्या होगा भाई, b/2 होगा। ठीक है, यहां कितने डिग्री का एंगल मान लो, 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली भुजा कौन सी होगी, आपकी कर्ण होगी। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस में क्या होगा भाई, लंब का स्क्वायर। कर्ण कौन है, ए है, तो ए का स्क्वायर। आधार कौन है, b/2, तो b/2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। लंब कौन है आपके पास, h का मान, तो प्लस में कौन हो जाएगा भाई, h हो जाएगा। ठीक है, h हो गया। इसको खोल लो, a², देखो ये पूरा इधर आएगा तो माइनस का, तो ये हो जाएगा b² और बटे में कौन होगा, 4 होगा। और ये किसका मान हो जाएगा, ये होगा h का मान। तो h का प्रॉपर मान निकालना है तो इसको इससे गुणा करोगे तो 4a² माइनस ये क्या होगा, b² और बटे में कौन होगा, 4, और बराबर में कौन है भाई, h² है। ये बराबर में कौन है, h²। अच्छा, स्क्वायर को हटाऊंगा तो इधर किसका चिन्ह लगेगा, रूट का चिन्ह लगेगा। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने रूट की कहानी बताई कि अगर रूट को आपको हटाना है तो रूट क्या कहता है कि मुझे जाने के लिए 2 घात चाहिए, लेकिन इसका मान मत निकाल देना, क्योंकि आगे चिन्ह किसका है, माइनस का। जब प्लस और माइनस का हो तब आपको ये काम नहीं करना, जब केवल और केवल गुणा का या भाग का चिन्ह हो तो ही तो काम करते हैं ना ये वाला। तो इसकी तो वैल्यू मैं निकाल ही सकता हूं ना, इसकी वैल्यू 4 की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। तो क्या इस वाले पूरे फॉर्मूले को h बराबर मैं 4a² माइनस b², ये तो पूरा रूट में रहेगा और बटे में कौन रहेगा, 2। क्या इस बटे वाले 2 को मैं 1/2 लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं भाई, बटे में लगाओ या साइड में लगाओ, बात तो बराबर है ना। जब h का मान आपके पास निकल गया कि सर किसी भी त्रिभुज में यदि h का मान दिया गया हो तो वहां पर क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 आधार गुणा में क्या होगा, ऊंचाई होगा। अच्छा, 1/2 आधार किसका लेओगे कि सर अगर पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हो तो आधार का मान कौन होगा, b होगा।
तो गुणा में b, और ऊंचाई का मान ये रहा 1/2 √4a² माइनस में कौन होगा, b² होगा या नहीं होगा, होगा। देखो इधर 2 को 2 से गुणा किया 4, ऊपर कौन होगा b, तो ये हो गया b/4, और अंडर रूट में कौन है 4a² माइनस में कौन है b², और ये ही तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले फॉर्मूला निकाल के बताया कि अगर आपको समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल डायरेक्ट याद हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं हो तो आप फॉर्मूला जनरेट कर सकते हो, लेकिन जनरेट करने के लिए आपके पास क्या होनी जरूरी है, हाइट होनी जरूरी है, और h का मान निकाल लोगे तो आप क्षेत्रफल का मान ऑटोमेटिक निकाल लोगे, क्योंकि अगर किसी भी त्रिभुज में ऊंचाई दी गई हो तो वहां फॉर्मूला हो जाएगा आपका 1/2 आधार गुणा में क्या होगा, ऊंचाई होगा। क्लियर इतनी सी बात, ठीक है। मैंने आपको चारों त्रिभुजों की थ्योरी आपको समझा दी है, एक बार हल्का सा 2 मिनट में रिवाइज कर देता हूं। सबसे पहले हमने किसकी चर्चा करी, मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति की। मेंसुरेशन कितने टाइप के होंगे, 2 टाइप के होंगे, 2D भी होगा, 3D भी होगा। 2D मतलब जिसमें 2 डायमेंशन हो, 3D मतलब जिसमें 3 डायमेंशन हो। इधर भी 5 टॉपिक, इधर भी 5 टॉपिक। सबसे पहले हमने 2D को चालू किया, और 2D में सबसे पहला टॉपिक हम कौन सा पढ़ रहे हैं, त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में क्या बताया कि एक ऐसा त्रिभुज तब भी संभव है जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं, मतलब 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जिसकी किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा के या तो बराबर हो या फिर उससे क्या हो, अधिक कम नहीं होना चाहिए। अगर कोण के आधार पर देखें तो तीनों अंत जो कोण होते हैं उनका योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। त्रिभुजों के प्रकार कितने होंगे, 4 होंगे, समकोण त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। अच्छा, समकोण त्रिभुज के बारे में क्या क्या चर्चा हुई कि इसमें तीनों भुजाएं अलग अलग, एक कोण 90 डिग्री का, परिमाप निकालने के लिए तीनों भुजाओं का योग, और इसमें हाइट दी गई है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होगा। दूसरी बात, अगर विषमबाहु त्रिभुज की बात करें तो इसमें भी तीनों भुजाएं क्या है, अलग अलग, तीनों कोण भी क्या है, अलग अलग, इसमें कोई कोण 90 डिग्री का नहीं होगा। अच्छा, तीनों भुजाएं अलग अलग हैं तो क्या इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, नहीं। अगर विषमबाहु त्रिभुज, मैंने आपको ये एक बात कही थी ना कि अगर 90 = 100 आ जाए तो ये बराबर थोड़ी हुआ, नहीं हुआ, तो ये वाली जो कंडीशन होगी ना, ये कंडीशन आपकी विषमबाहु बनेगी। ये कंडीशन कौन सी बनेगी, विषमबाहु। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको ये कहूं कि 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर से बनने वाले त्रिभुज को बताओ कौन सा बनेगा, तो सबसे बड़ी भुजा तो कौन होगी भाई, कर्ण। ये मान लो आधार, और ये मान लो लंब, मान लो ये मान लो परपेंडिकुलर लंब, ठीक है ना। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कौन है 5, तो 5 का स्क्वायर, आधार कौन है 3, 3 का स्क्वायर 9, मैं डायरेक्ट लिख दूं, या फिर 3 का स्क्वायर। लंब कौन है आपका 2, तो 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो 25 बराबर कितना आया 13। क्या ये बराबर है, क्या ये नॉट इक्वल है, ये बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में ये जो त्रिभुज बना, ये त्रिभुज कौन सा बना आपका, विषमबाहु त्रिभुज बना। अगर 25 बराबर 25 या 13 बराबर 13 होता तो ये त्रिभुज आपका समकोण त्रिभुज होता, ठीक है ना। तो ये कहानी हमारी विषमबाहु त्रिभुज की हो गई। अच्छा, विषमबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्षेत्रफल का जरूर याद रखना, कौन सा होगा, हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र क्या होता है, √s, s-a, s-b और s-c। इसमें s का मतलब क्या होता है, सेमी पैरामीटर, अर्ध परिमाप, परिमाप का आधा होगा। जो तीसरा ट्रायंगल है वो है हमारा समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजा बराबर, तीनों कोण बराबर, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का, वो कौन सा होगा, समबाहु। समबाहु त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग 3a। क्षेत्रफल क्या होगा, √3/4 गुणा a²। अच्छा, इसकी हाइट निकालनी हो तो √3/2 और गुणा में क्या होगा, a होगा। और लास्ट त्रिभुज हमारा था कौन सा, लास्ट त्रिभुज था हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की 2 भुजा बराबर, 2 कोण बराबर, कौन सा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी हो गया, हमारा परिमाप भी हो गया। क्षेत्रफल कैसे निकल के आया उसकी भी हमने चर्चा कर ली, ठीक है भाई। ये थी इसकी थ्योरी, बेसिक थ्योरी, त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुजों के प्रकार। अब आते हैं हम सवालों के ऊपर। जैसे फर्स्ट ऑफ आपका सवाल है ये वाला कि निम्न में से किस त्रिभुज का निर्माण संभव है, कौन सा त्रिभुज बन सकता है। ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग, अगर मैं 5 और 2 को ऐड करूं तो कितना होता है, 7। ये 7 इसके बराबर है क्या, नहीं,
ये 7 इससे ज्यादा है क्या? नहीं। मतलब अगर मैं ये कहूं कि 7 इज नॉट ग्रेटर देन किससे? 10 से, तो ये बात सही नहीं है। ठीक है, मतलब मैंने कहा कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर या फिर उससे अधिक, 2 और 5 7, ये 7 इससे ज्यादा होना चाहिए था, ज्यादा नहीं है तो त्रिभुज नहीं बनेगा। 8 और 6 कितना हुआ? 14, 14 इससे ज्यादा है क्या? है, तो पहली बात क्लियर होगी। 10 और 8 कितना हुआ? 18, 18 इससे ज्यादा है क्या? है। तीसरी बात, 10 और 6 कितना हुआ? 16, क्या 16 8 से ज्यादा है क्या? है, तो यह त्रिभुज आपका बनेगा। आगे वाले को चेक करोगे, 2 और 8 कितना हुआ? 10, ये 10 इससे ज्यादा है, बात सही है। 8 और 5 कितना हुआ? 13, ये 13 इससे ज्यादा है, ये बात भी सही है। लेकिन 2 और 5 कितना हुआ? 7, ये 7 इससे ज्यादा नहीं है, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। 12 और 3 15, 15 इससे ज्यादा है, बात सही है। 7 और 3 कितना हुआ? 10, क्या ये 10 इससे ज्यादा है क्या? नहीं है, तो ये बात गलत, तो ये त्रिभुज भी क्या हो गया? गलत हो गया। त्रिभुज भी क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है ना, तो ऐसा ध्यान रखना। ऐसे सवाल बहुत आते हैं एग्जाम में, कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है क्या बच्चे को परिभाषा के बारे में भी नॉलेज है या नहीं है। ठीक है, और ये सवाल आए हुए सवाल ही है, अब प्रीवियस एग्जाम के प्रश्न में करवा रहा हूं। जैसे कोण के आधार पर निम्न में से किस त्रिभुज का निर्माण संभव है? कोण के बारे में हमने क्या चर्चा करी थी कि तीनों अंतः कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। योग करो भाई, अगर इन दोनों को मैं ऐड करूं तो ये 100 हो गया, 100 में 90 ऐड किया तो 190 डिग्री हुआ। बनेगा या नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। 60 और 60 120 और 50 कितना हो गया? 170 डिग्री, ये भी आपका नहीं बनेगा। 37 और 63 100 हो गया, 100 और 80 कितना हो गया? 180 डिग्री, तो ये त्रिभुज आपका बनेगा। 32 और 54 हो गया आपका 86, 86 और 4 कितना हो गया? 90 और 80 कितना हो गया? 170, 170 डिग्री नहीं बनेगा। तो जिस त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होगा वो त्रिभुज आपका बनेगा। क्लियर है? तो आज के आपके इस सेशन में केवल इतनी ही हम चर्चा करेंगे। अगले वीडियो को अगर आपको, अगले वीडियो में ज्यादा से ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे भाई। तो अगर इस वीडियो के अंदर आपको जितनी बातें आपको समझ में आ गई, इस लेक्चर में कंप्लीट थ्योरी आपको मैंने समझा दी है, तो कंप्लीट थ्योरी आपको आनी चाहिए, तभी आप अगले वीडियो को ओपन करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इस क्लास के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच।